बड़ी खबर साथियों, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कर रहा था, वो पल आखिरकार आ ही गया। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बार बार बताया था कि बिहार चुनाव नजदीक हैं और सरकार कभी भी 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है, और वैसा ही हुआ साथियों। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को, यानी आज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यानी अब 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली शुरू हो चुका है। साथियों, इसका सीधा मतलब है कि अब केंद्र सरकार ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आइए एक एक करके सीधी भाषा में, आसान शब्दों में समझते हैं कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छठ मैया का प्रसाद सेवन है इस कॉन्फ्रेंस के बाद में। आज साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। Professor Pulak Ghosh from Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the members. सबसे पहले साथियों, 8वां वेतन आयोग, सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाती है जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। साथियों, कब तक काम करेगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है, यानी कि यह 2026 की शुरुआत तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। साथियों, आयोग में कौन कौन होंगे? आयोग में 3 मुख्य सदस्य होंगे, एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। और साथियों, गर्व की बात यह है कि पहली बार किसी महिला पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रभाकर देसाई को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों, वेतन आयोग किन किन बातों पर सिफारिश करेगा? आयोग मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन में संशोधन, और साथियों, भविष्य की महंगाई को देखते हुए स्थायी राहत के विकल्प भी आयोग में सुझाए जाएंगे। साथियों, इस आयोग का लाभ कितने लोगों को मिलेगा? इसका सीधा फायदा मिलेगा करीबन 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर और रक्षा निवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जिंदगी पर 8वां वेतन आयोग असर डालने वाला है। साथियों, कितना वेतन बढ़ सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 25 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
साथियों, क्या ये आखिरी वेतन आयोग हो सकता है? हां, चर्चा यह भी है कि सरकार ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लागू करने का विचार कर रही है, यानी हर कुछ सालों में सैलरी खुद ब खुद महंगाई के हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत साबित होगी। अब आपको अपनी सैलरी बढ़ने के लिए 10 साल पे कमीशन का वेट करने की जरूरत नहीं। आपकी सैलरी महंगाई के हिसाब से जैसे डीए बढ़ता है वैसे ही अपने आप बढ़ती जाएगी। साथियों, अब गेंद आयोग के पाले में है और सबकी नजर टिकी है आयोग की रिपोर्ट पर। आपको क्या लगता है, क्या इस बार कर्मचारियों और पेंशनर को सच में राहत मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा? अगर साथियों आप सभी चाहते हैं कि 8th पे कमीशन की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल पाए। साथियों, कर्मचारी मजबूत होगा तो देश और मजबूत होगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।